जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जो नया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया लेसन है। इस चैप्टर की 2 वीडियो जा चुकी है। जो दोस्त नए उनसे रिक्वेस्ट है एक से बढ़ के एक प्रश्न आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं, आप उन्हें पढ़िए। और तीसरी वीडियो का आज जो तीसरी वीडियो लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें भी शामिल किए हैं और आप बोर्ड एग्जाम की रेगुलर तैयारी करिए। चलिए क्वेश्चन हम आप सामने पढ़ते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 गॉस है तथा नमन कोण 45 अंश है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं। एक तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, उसके बाद आपको ज्ञात करना है उसके ऊर्ध्व घटक की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको यह सिखाया है कि कोई सा भी क्वेश्चन करिए, जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले उस पर नज़र रखिए। तो सॉल्व देखिए हम कर रहे हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे रखा है। ठीक है, क्षैतिज घटक किसका? वो भी पृथ्वी का। ठीक है, तो क्षैतिज घटक जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? BH से। ठीक है, BH से, यानी क्षैतिज को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? हॉरिजेंटल। ठीक है, तो BH बराबर आपका दे रखा है 0.35 गॉस। ये तो गॉस मात्रक हो गया। आगे पढ़ते तथा नमन कोण दे रखा है, यानी हम अगर जाएं तो नमन कोण 60 में आप थीटा कह सकते हैं। ये दे रखा है आपका 45 अंश। और क्या ज्ञात करना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके ऊर्ध्व घटक की गणना करना है। तो दोस्तों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तब निकलेगा जब हमें क्षैतिज घटक और पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक की वैल्यू पता चल जाए। और हम जानते हैं एक सूत्र होता है, क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, 2 घटक होते हैं, एक ऊर्ध्व घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक यानी BB बराबर V से वर्टिक्स होता है, BB बराबर BH tan थीटा। बस ठीक है, अभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक आसानी से हम निकाल लेंगे। BH यानी हॉरिजेंटल, ये देखा 0.35 गॉस इंटू tan थीटा की जगह आप 45 लिख दीजिए। ठीक है भाई, थीटा कितना? नमन कोण तो 45 अंश है, तो 0.35 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब इसमें 0.35 में 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 0.35 गॉस। ये तो इतना निकल गया। अभी ऊर्ध्व घटक हमें पता चल गया। अभी हमको क्या निकालना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का आपको फार्मूला जब तक नहीं पता होगा तब तक कैसे निकालेंगे? तो आप ये कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, क्या कहेंगे? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का आप ऐसे लिख दीजिए, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी BE, E से होता है अर्थ। तो फार्मूला क्या बनता है उसका? √B² H प्लस B²V। कहने का मतलब क्षैतिज घटकों का वर्ग प्लस ऊर्ध्वाधर घटकों के वर्ग का जोड़ ही पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE होगा। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे। B² देखिए 0.35 है, 0.35 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, ठीक है, और क्या करना है? B²B यानी 0.35 का आपको क्या करना है? स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा। और कुछ कर सकते हैं क्या? अब क्या होगा? अब बहुत आसानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक आपको ये सॉल्व करना है कि देखिए अगर दिख रहा हो तो 0.35 का वर्ग आप जब करेंगे तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखिएगा कैसे करेंगे। 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.35 इंटू 0.35, ये तो आपका अंडर रूट में चला गया। अब क्या करेंगे? अब आपको करना है, तो दोस्तों जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे, जब 35 में 0.35 में 0.3 गुणा करेंगे तो मिलेगा 0.1225।
प्लस इसी तरह जब इसमें करवाएंगे तो भी मिलेगा 0.1225। अब क्या करेंगे 0.1225 इंटू 0.1225। अब इनको जोड़ दीजिए, या तो इसमें 2 का हम गुणा करवा दे रहे हैं, जगह का एडजस्टमेंट यहाँ आप कर लीजिएगा, बराबर अंडर रूट, देखिएगा 2 का गुणा ही करवा दे रहे हैं या जोड़ ले रहे हैं। 5 5 10 के 0, फिर 2 2 4 1 5, फिर आगे 2 2 4, फिर आगे 1 1 2, 0.2450 ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं इसको किस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2450 डिवाइड बाई 1, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए 2450 का गुणनखंड करना है, 2450 का गुणनखंड हम इधर किए ले रहे हैं, 2450 का गुणनखंड भी तो करना पड़ेगा, 2 1 कम 2 2 नी 4, 2 2 नी 4, 2 5 10। अब क्या कटेगा ये, अब ये किससे कर सकता है, ये तो हमको लग रहा है 5 से कर सकता है, 5 2 नी 10, 2 12, 5 2 नी 10, 2 12, 5 5 25। फिर किससे कटेगा ये, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 9 45। ये किससे कटेगा, 7 से, 7 7 49 और 7 1 7, यानी आया कितना, अंडर रूट 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 बटा, अब ये आप तो इसको जानते हैं 10 से कट जाएगा, 10 दहम 100 दहम 1000 होता है। चलिए इसका भी हम गुणनखंड आपको करके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गलत ना हो ताकि आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा पर सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 4 जीरो, 2 पंचे 10, ये कटा 3 जीरो आ गए सामने, ठीक है, 2 पंचे 10, 3 जीरो सामने, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 नी 4, ये होगा 25, फिर 2 जीरो सामने, फिर 2 का 12.5 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12 और भाग 2 छंगे 12, 2 2 नी 4, 2 पंचे 10। आप इसका जानते हैं 5 से कटेगा ये 5 125, फिर 5 से कटेगा ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा ये 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 1 5, मतलब 1 2 3 4, 4 2 और 4 5, 1 2 3 4, 1 5, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5। अब वर्गमूल का क्या नियम होता है, आप जानते हैं वर्गमूल का नियम ये होता है कि सबसे पहले आपको जोड़े बनाने होंगे। ये देखिए जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता हुआ आता है बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रह जाता है बेचारा अंदर, डिवाइड बाय। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है ना, देख लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये देखिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 7 35 अंडर रूट 2 बटा 2 2 नी 4, 5 20 5 100। 100 का भाग 35 में दे लें, कहाँ दे लें, चलिए यहीं दे रहे हैं। 100 का भाग 35 में, भाग न खाया 0, लगा दशमलव आया 0, 100 3 को 300, 50 कट गया आया 0, 100 पंचे 500, यानी कि 0.35 यहाँ आ गया 0.35 अंडर रूट 2 गौस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन था, क्वेश्चन में टाइम लगा हम मानते हैं, बट आपको 1 बाय 1 कैलकुलेशन भी सिखाना बहुत ज़रूरी था, बिना कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। चलिए देखते हैं इसी चैप्टर का अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस चैप्टर का अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी स्थान पर नमन कोण 60 अंश है, भूचुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक की तीव्रता 6 × 10⁻5 टेस्ला है, उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। दोस्तों एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्व घटक होता है, ठीक है। क्षैतिज घटक को BS से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊर्ध्व घटक को BV से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोण को तो आप जानते हैं थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्या। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। सबसे पहले देखिए किसी स्थान पर नमन कोण, तो आप नमन कोण लिख लीजिए साफ साफ, नमन कोण केवल थीटा ही समझिए, थीटा इक्वल टू दे रखा है आपका 60 अंश। आगे पढ़ते हैं, 60 अंश थोड़ा छोटा सा, कभी आप सोच लो 0 हो गया। भूचुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक, तो ऊर्ध्व घटक दे रखा है आगे, ऊर्ध्व घटक
ये दे रखा है, जिसे हम आप जानते हैं ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, ठीक है, इसको वर्टिस कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको बीवी बोलते हैं, बीवी। और क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है इंग्लिश में, इसीलिए उसको बीएच कहते हैं। तो बीवी बराबर दे रखा है 6 × 10⁻5 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब आगे देखते हैं। टेस्ला है, उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। आप जानते हैं, अब लिख सकते हैं आप, हमें निकालना क्या है, भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसे हम BH कहते हैं, BH, ये आपसे पूछा जा रहा है। और एक सूत्र होता है, क्या होता है, BV बराबर BH tan थीटा, ये एक फार्मूला होता है। अभी इसके पहले भी यही फार्मूला पहले आपको यूज करवाया गया। तो BV बराबर BH tan थीटा, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है BH, तो tan थीटा को इधर ले लीजिए, तो या आप कह सकते हैं BV बटे tan थीटा बराबर BH। H क्यों, H मीन्स हमको क्षैतिज घटक निकालना है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो BH, या इसी बात को हम BH इधर कह सकते हैं, BV उधर कह सकते हैं, तो कह लीजिए या BH बराबर BV बाई tan थीटा। थीटा कितना है आपका, थीटा बाद में लिखते हैं जब सब चीज़ें लिखी जाएंगी। BV आपका कितना है, 6 × 10⁻5 टेस्ला, ठीक है। टेस्ला तो मात्रक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइड बाई tan थीटा। थीटा कितना है आपका, 60 अंश। और tan 60 की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी होती है, √3, 6 × 10⁻5 बटा tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। और हमने आपको बताया √3 नीचे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको हर का परिमेयकरण कराने के लिए तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कराना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं एक लाइन में, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, 6 × √3 × 10⁻5 बटा √3 में √3 का गुणा। आगे सॉल्व करेंगे, 6 × √3 × 10⁻5 बटा, जब √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 3। भाई रूट में रूट का गुणा होगा तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, समझते होंगे कि जब किसी संख्या में रूट का गुणा करवाते हैं, सेम संख्या हो तो रूट हट जाता है। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, ये 2 √3, तो 2 √3 × 10⁻⁵। देखिए ऊपर टेस्ला लिखा हुआ है तो इसको भी आप टेस्ला ही कह दीजिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन जो दूसरा आज आपको बताया गया बहुत पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अगला और अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का समझिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये क्वेश्चन 2015 में इसी तरह पूछा गया है। क्या, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस हैं के बराबर हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का जो सूत्र होता है B बराबर H/cos थीटा होता है, ये हम जानते हैं। पर जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक हम थीटा की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करिएगा और अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेहतर प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है। तो किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, तो देखिए क्षैतिज घटक ये आपका दे रखा, क्षैतिज घटक को हमने बताया ना BH से रिप्रेजेंट करेंगे, दे रखा है 0.5 गॉस, 0.5 गॉस। और देखिए साफ साफ यहाँ क्वेश्चन छिपा हुआ, प्रत्येक मतलब हर एक, तो 0.5 गॉस ये क्षैतिज घटक भी है और 0.5 गॉस ऊर्ध्वाधर घटक भी है। यही बात छिपा दिया गया 2015 में, ऊर्ध्वाधर घटक।
ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम BV कहते हैं, BV देख रखा है 0.5। अब देखिए अलग अलग नहीं दिया तो स्टूडेंट्स हमारे भाई यही गलती करते हैं कि सोचेंगे कि यदि क्षैतिज घटक तो दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में देखिए यूपी बोर्ड का एग्जाम था, क्वेश्चन तो आपको फंसाया ही जाएगा। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस है, यानी क्षैतिज घटक भी ये है और ऊर्ध्वाधर घटक भी ये है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हम कोण निकाल लें, कोण निकाल लें, बिना कोण के तो कुछ निकल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमें कोण थीटा की जरूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं क्या ऊर्ध्वाधर जो घटक का सूत्र होता है BV बराबर BH tan थीटा। ये ऊर्ध्व घटक का, पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक का सूत्र होता है कि नहीं होता है, पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक का सूत्र होता है BV बराबर BH tan थीटा। और हमें tan थीटा ही तो चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, BV बटा BH बराबर tan थीटा, tan थीटा। या देखिए BV बटा BH, BV आपका कितना है 0.5 बटा BH कितना है 0.5 बराबर tan थीटा, ठीक है। अब ये देखिए कट गया, क्या बचा, एक बराबर tan थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक किसका मान होता है tan थीटा में। आप जानते हैं अच्छी तरह कि एक मान होता है tan 45 का। तो tan 45 बराबर tan थीटा है कि नहीं। देखिए एक लिखिए चाहे tan 45 लिखिए, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ tan 45 लिखिए चाहे एक लिखिए। तो देखिए tan से tan तो कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। 45 अंश, थीटा की वैल्यू तो निकल कर आ गई। क्या यहीं से क्वेश्चन समाप्त हो गया? नहीं समाप्त हुआ। हमें क्या निकालना है, अब निकालना है, यहाँ मैनेज कर लीजिएगा। अतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, जो मेन टॉपिक था, ये क्या होता है, संपूर्ण तीव्रता B बराबर होता है H बाई cos थीटा, cos थीटा H यानी वही BH, ठीक है। चाहे BH कहिए चाहे केवल H कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो H cos थीटा, तो BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता B बराबर H cos थीटा। H आप देख रहे हैं कितना है 0.5 डिवाइड बाई cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, कितना रखें, cos थीटा अभी आपने निकाला 45, ठीक है। थीटा कितना हो गया आपका 45। तो अब क्या करेंगे, 0.5 डिवाइड बाई cos 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। अब क्या नियम बना हुआ है, नियम तो यही है कि जो ये आपका नीचे है ये ऊपर से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.5 √2 है, तो √2 रख लीजिए डिवाइड बाई 1, ठीक है भाई। इसमें बटा 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये देखिए लग गया। इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे गुणा होता है, तो 0.5 × √2 डिवाइड बाई 1। अब देखिए डिवाइड बाई 1 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, आप 1 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। 1 हट गया तो बटा भी हट गया। अब क्या ये उत्तर सही है, अभी तो नहीं सही है। अब देखिए 0.5 × √2 का मान होता है 1.41, ठीक है। और होता है, आप और आगे भी जा सकते हैं, 1.412 करके होता है। तो कोई बात नहीं, आप इतने से ही संतुष्ट करिए। गुणा करवाए दे रहे हैं, 5 × 5 5 चौक 20 की 0, 5 × 5 2 7, ठीक है, ठीक है। 1.412 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1.41 इसी से काम चल जाएगा अपना। अब देखते हैं 0.2 अंक बाद इसमें है और 0.1 अंक बाद इसमें, 3 अंक बाद दशमलव फिट बैठ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे 0.0 सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो 0.705, क्या ये सही है? अभी भी नहीं सही है। सही कहाँ से होगा, आगे सही होगा। क्या 0.705 सबसे पहले तो हम इसे किस में व्यक्त कर लें, गॉस में व्यक्त कर लें। देखिए जो भी आपका मान है इसमें किस में दिया है, गॉस में है, इसको हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो आंसर आ रहा है यहाँ, ये गॉस में आ रहा है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो टेस्ला में बदलना पड़ेगा। और एक गॉस में कहीं सूत्र लिख लीजिएगा कि एक गॉस बराबर 10⁻⁴
10 की घाते ऋण 4 टेस्ला होते हैं। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात बता दी। इसीलिए आपसे कहते हैं वीडियो स्किप करके मत देखिए, फ़ायदा कहीं चूक ना जाएं आप। तो 0.705 × 10⁻⁴, क्या ये उत्तर सही है? अभी कम सही लग रहा है क्योंकि हमको दशमलव एक अंक बाद चाहिए। तो 7.05 × 10⁻⁴, दशमलव इधर से उधर को गया है तो एक यहाँ घट जाएगा, घटेगा क्या, वो तो जुड़ ही जाएगा, आप जानते हैं ऋण ऋण जुड़ जाता है, 4 × 5 हो जाएगा। क्या ये उत्तर सही है? एकदम सही है जी। 7.05 × 10⁻⁵ क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर। क्या सही है? नहीं सही है, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चंस कराए गए चैप्टर 9 या इस वीडियो में या 2 वीडियो और जा चुकी, इस वीडियो में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करवाए गए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिलकर सफलता की ओर ले जाएं। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं आपके 10वें चैप्टर के साथ, जिसका नाम रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।